दोस्तों, निष्ठा मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन घंटी की बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। इसमें आप लोगों के कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, बस हमें क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। चलिए अपन फटाफट शुरू करते हैं। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो इसमें जो चौथे नंबर का है, प्रत्येक से अलग पत्राचार। आगे बढ़ते हैं। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वेन हील ज्यामिति सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसमें जो दूसरे नंबर का आएगा, विश्लेषण। दोस्तों, मेरे पास जो प्रश्न आएंगे उसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं और आपके प्रश्नों के क्रम आगे पीछे हो सकते हैं और मेरे उत्तरों का क्रम भी आगे पीछे हो सकता है और आपके वीडियो में देखे उत्तरों का क्रम भी आगे पीछे हो सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एक संघ एक संगतता शामिल नहीं है? तो चौथे नंबर का दिया है समूहन। अगला, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आएगा पहले नंबर का घटाव। दोस्तों, इसमें आप जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि कम से कम 14 प्रश्न सही करने हैं, यानी 70% सही करना है, तभी आपके पास प्रमाण पत्र आएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ने का सही क्रम क्या है? पहले पे दिया है गणना के अवसर, दूसरा पे दिया अंक लिखना, तीसरे पे दिया है अंक पढ़ना, चौथे पे दिया है संख्या बोध विकसित करना। तो इसका जो मेरे इसमें चौथे नंबर का दिया है, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये वाला सही है। मतलब पहले में आएगा गणना के अवसर, फिर चौथा संख्याओं बोध विकसित करना, फिर तीसरे में अंक पढ़ना, फिर दूसरे में अंक लिखना। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें चौथा नंबर का दिया है कार्डिनल संख्या। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसमें जो दूसरे नंबर का दिया है, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। आगे बढ़ते हैं। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो किसकी क्षमता में वृद्धि होती है? दूसरे नंबर पर दिया वर्गीकरण, मतलब कि एक साथ रखने से वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें आ जाएगा रटकर याद रखना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि गणित को रटा नहीं जाता है, उसे समझा जाता है। तो रटकर रखना ये गणित की प्रक्रिया नहीं है। अगला दिया, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? मतलब विद्यार्थी अगर गणना कर रहा है तो उस समय क्या नहीं कर रहा होता है? उस समय वो नंबर के नाम लिखता है, ये नहीं कर रहा होता है वो दूसरे नंबर पर। अगला दिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? वो है गणितीय संचार के रूप में जाना जाता है, तीसरे नंबर का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो मेरे उसमें जो प्रश्न दिया है, वो उत्तर दिया, वो दूसरे नंबर पर दिया है संख्या के नाम याद रखना। आगे देखते हैं। फिर दिया है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसमें चौथे नंबर पर दिया है वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। तो चौथे नंबर पर जो दिया है, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुणन सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम होना चाहिए। मतलब अगर आप गुणन सीखना चाहते हैं तो क्या उसका उपयुक्त क्रम होना चाहिए? इसमें जो दिया है कि पहला, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, दूसरा गुणन का अर्थ समझना, तीसरा गुणन एल्गोरिथम सीखना, चौथा गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका आएगा जो दूसरे पहले नंबर का है, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ये वाला क्रम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कौन सा है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। मतलब कि अपन जानते हैं कि किसी संख्या में गुणा करना है, मतलब उसको उतनी ही बार जोड़ना है।
इसका मतलब ये है, जैसे 4 का 2 में गुणा करना है मतलब 4 को 2 बार जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। मतलब कि 4 को हम कितनी बार जोड़ें कि 16 आ जाए, तो हम 4 को 4 बार जोड़ेंगे, जो चौथे नंबर पर दिया है तो 16 आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो आकलन का उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है, तो दूसरे नंबर पर दिया याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, ये आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम जो है क्या है, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। तीसरे नंबर का। अगला, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा और कितने से। उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आ जाएगा तुलना, मतलब यहाँ पर तुलना की गई किस प्रकार कम है किस प्रकार ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए, ये पूरे के पूरे 20 प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब देखते हैं इनमें से सही कितने हैं। 20 में से 20 सही हैं, और तो ये मॉड्यूल यहाँ पर पूरा हुआ है। तो आप लोगों से मैं एक और बता रहा हूँ कि ये इस वीडियो में 20 प्रश्न थे, तो अगले 20 प्रश्न हैं जो मैं इसके पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। तो पार्ट 2 की लिंक जो है मैं आई बटन पे दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए।